देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, नेताओं ने दिए अपने सुझाव। राजस्थान भाजपा में नहीं थम रहा पोस्टर वार। जोधपुर में राष्ट्रीय महामंत्री टी रवि के स्वागत पोस्टर से सतीश पुनिया आउट। राजस्थान में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल सक्रिय। भाजपा कांग्रेस ने अपनी तैयारी की शुरू। नियमित भर्ती की मांग को लेकर प्रियंका गांधी से मिले कंप्यूटर शिक्षक, मिला सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन। संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पीएम ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि विपक्ष का सुझाव महत्वपूर्ण होता है, बहस काफी मायने रखती है और सार्थक और स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक हर मुद्दे पर चर्चा करने को सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि मानसून सत्र के मद्देनजर 33 दलों के सदन के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया और कुल 40 से ज्यादा नेता इसमें शामिल रहे। कई नेताओं ने अहम मुद्दों पर चर्चा को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले संसदीय समूह का पुनर्गठन किया। G23 के वैसे नेताओं को भी शामिल किया गया है। उन G23 के असंतुष्ट नेताओं में से शशि थरूर और मनीष तिवारी को लोकसभा में 7 सदस्यीय समूह का हिस्सा बनाया गया है। बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के नेता बने रहेंगे, जबकि असम के पूर्व सीएम स्वर्गीय तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई सदन के उपनेता के रूप में अपना पद बरकरार रखेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की अगले साल विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में बसपा जुट गई है ब्राह्मणों को साधने के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब वे पछता रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को फिर से बसपा के साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों व कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी खाई और खिलाई, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। भारत की वैक्सीन पॉलिसी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कुछ लोग परेशान हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बात कही। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पोर्टल खास एजेंडे के तहत काम कर रहा है। आज ये जो न्यूज क्लिक के बारे में तथ्य सामने आया है, इससे एक बात स्पष्ट है कि टूल किट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी एक ऐसी साजिश हो रही है जो इस टूल किट का हिस्सा है। न्यूज पोर्टल विदेश से आए फंड का इस्तेमाल कर रहा है। चलिए बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब कांग्रेस में मतभेद अभी तक दूर नहीं हुआ है। सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच सियासत और तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अपने अपने खेमे के विधायक और मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब के 10 कांग्रेस विधायक खुलकर कैप्टन के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। उन्होंने साझा बयान जारी कर पार्टी हाईकमान को अपना संदेश भेजा है। इन विधायकों ने हाईकमान से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को निराश नहीं करें, जिनके प्रयासों से पार्टी पंजाब में अच्छी तरह खड़ी हुई है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सांस लेने में समस्या होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। नए संक्रमण व सेप्सिस की संभावना को देखते हुए एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल का उपचार शुरू कर दिया गया है। हालांकि सेहत नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह से मिलकर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। कल्याण सिंह ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार किया। भाजपा में लगातार खेमेबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं जोधपुर में भी एक अलग ही तरह की खेमेबाजी सामने आई। इसमें एक बार फिर वसुंधरा राजे की एंट्री हो गई है और पूनिया को आउट कर दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री टी रवि का कल जोधपुर का दौरा प्रस्तावित है। इसे लेकर शहर में लगाए गए होर्डिंग्स में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का चेहरा ही गायब है। खास बात यह है कि इस पोस्टर में पूनिया को छोड़कर पार्टी के प्रदेश स्तरीय सभी नेताओं के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी फोटो लगाया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही जोधपुर में वसुंधरा कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलना बंद हो गई थी। प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में होर्डिंग्स से वसुंधरा के फोटो गायब हो गए थे, पर अब लगता है कि लंबे समय बाद वसुंधरा के फोटो पोस्टर में नजर आने लगे हैं।
लेकिन पूर्णिया का चेहरा ही गायब कर दिया गया है। इससे लगता है कि जोधपुर में अलग तरह की गुटबाजी पार्टी में विकसित हो गई है। चलिए बात करते हैं राजस्थान भाजपा की। तो राजस्थान भाजपा में लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस बीच अनुशासन समिति की ओर से रोहित आश्वस्त शर्मा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने रोहित आश्वस्त शर्मा समेत प्रदेश के तत्कालीन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। कटारिया ने कहा कि पार्टी में अनुशासन बना रहे, इसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई थीं जहां अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई हुई है। रोहित आश्वस्त शर्मा ने जिस प्रकार की बयानबाजी की, उनको नोटिस दिया गया। उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी दिया, जिसके बाद अनुशासन समिति ने निर्णय किया कि पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों के लिए अब दोनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस ने तो इसके लिए समन्वय समिति भी बना दी है। भाजपा इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है। प्रदेश में वल्लभनगर और धारियावद सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होंगे। इन दोनों सीटों के विधायकों का निधन हो चुका है। वल्लभनगर में कांग्रेस के गजेंद्र शक्तावत और धारियावद में भाजपा के गौतम लाल मीणा चुनाव जीते थे। इनके निधन के बाद अब यहां उपचुनाव करवाए जाएंगे। इनमें उम्मीदवारी के लिए एक बार फिर से परिवार में से ही वरीयता दिए जाने के आसार हैं। राजस्थान में होने वाले दोनों उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाई गई चुनाव कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक अब कभी भी बुलाई जा सकती है। समिति में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वल्लभनगर और धारियावद उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी में मंत्रियों और अन्य नेताओं को लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों सीटों के लिए अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो जल्द ही इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रबंधन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 1 दिवसीय निजी यात्रा पर जयपुर आए। वे अपने ससुर की तबीयत जानने के लिए जयपुर आए थे। एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान एयरपोर्ट लाउंज में दोनों के बीच शिष्टाचार बातचीत हुई। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर इंडिगो की फ्लाइट से हिमाचल प्रदेश लौट गए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के कंप्यूटर शिक्षक जो बेरोजगार हैं, उनको जल्द ही नियमित भर्ती का आश्वासन दिया है। लंबे इंतजार और आश्वासनों के बाद आखिरकार बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की लखनऊ में मुलाकात हुई, जिसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से उन्हें ये आश्वासन मिला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती किए जाने के मामले पर प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है और उन्होंने इस बारे में सकारात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर आश्वस्त किया है। झारखंड विधानसभा सदस्य व सह सभापति सरयू राय राजस्थान के दौरे पर रहे। दौरान अजीतगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एवं प्रदूषण के खिलाफ उनके संघर्ष को समाज के हर कोने से समर्थन मिल रहा है, जिस कारण वे सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। राय का अजीतगढ़ में लोगों ने अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात भी की। झारखंड विधानसभा के सदस्य व सह सभापति सरयू राय जिले के 3 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खाटू श्याम मंदिर, जीर्ण माता मंदिर और सालासर मंदिर में दर्शन किए। संस्कार अपना बनाए और घर में होगा कि मेरा घर भी साफ रहे, पड़ोस भी साफ रहे, ये भावना होगी तो पर्यावरण किसी भी शहर का, किसी भी गांव का दुरुस्त हो सकता है। ये संस्कार आएगा। हमारे पुरातन समाज में लोगों ने छोटी छोटी वर्जनाओं के माध्यम से इसको स्थापित किया था। हम भी थोड़ा तय करें, नदी के पास जाइए, नदी में नहाना है तो कैसे नहाइए, नदी के जल का उपयोग कितना करना है और कैसे करना है, ये आप तय करिए। तब हो सकता है कि हमारी नदियाँ फिर से पहले की तरफ मजबूत हो जाए। हमारे बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं राजेंद्र सिंह जी, जो अलवर के पास काम करते हैं। उन्होंने 2-3 नदियों को जिंदा किया है। हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए उनका प्रयास रंग लाया। तो लोग स्थानीय स्तर पर अपने गांव के अपने जल स्रोतों का संरक्षण करें, अपने घर के भीतर संस्कार बनाएं, तब एक सभ्य समाज भी बनेगा और हमारे प्राकृतिक स्रोत भी गंदा नहीं होंगे। दूसरी बात है कि प्रकृति ने जो मुफ्त में हमको उपहार दिया है, हवा के बिना हम 1.5 मिनट नहीं जिंदा रह सकते हैं। पर्याप्त में हवा है, उसमें ऑक्सीजन है। जल के बिना हम 2-4-10 दिन के बाद जिंदा नहीं रह सकते हैं। जल पर्याप्त मिला है, मुफ्त में मिला है। तो प्रकृति ने जो मुफ्त में हमको उपहार दिया है, उनकी हम कीमत समझें। अपनी एक साइकिल को तो घर में ताला बंद कर हिफाजत से रखते हैं, पर प्रकृति के इस उपहार को हम बर्बाद होते हुए देखते रहते हैं। तो मनुष्य अपने भीतर के संस्कार में इसका अंग बनाए
तो सारी चीज़ें दुरुस्त रहेंगी, शासन प्रशासन भी ठीक चलेगा, गांव घर भी ठीक रहेगा और प्रकृति भी साफ सुथरा रहेगा। ग्राम पंचायत गढ़ भोपजी में एक अनोखा मामला देखने को मिला। कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत सुरेश कुमार वर्मा की हाल ही में मृत्यु हो गई। उनके तीये की बैठक और मृत्यु भोज पर होने वाले खर्चे को बचाकर उनके पुत्रों और भाइयों ने पौधारोपण किया। पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उनके पुत्रों का कहना था कि फिजूल खर्च के स्थान पर उन्होंने पौधारोपण किया है। उनके पुत्रों व परिवारजनों द्वारा बरगद, आम सहित कई पेड़ लगाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।